अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। वीडियो की शुरुआत हम KC100 के चार्ट के साथ करेंगे, देन वील मूव ऑन टू आवर डिफरेंट स्टॉक पिक्स। मार्केट में हमने आज तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ मार्केट ने 168,300 के लेवल्स पे क्लोज करा। और वॉल्यूम वाइज भी हमने मार्केट में जो है वो बेहतर पार्टिसिपेशन देखी रिलेटिव टू कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस। डेली पे हमने मैकडी क्रॉसओवर देखा था पिछले सेशंस में, विच वाज एन इंडिकेशन ऑफ बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन। एग्जैक्टली उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने 163,800 के लेवल को ब्रेक करा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ब्रेकआउट लेवल होगा। और फिर वहां से हमने जो है वो रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखा है। तो आई थिंक ओवरऑल व्यू अभी भी मार्केट में तेजी का ही रहेगा। आज मार्केट ने ग्रीन जो क्लोज करा है, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो हमारा एक इनिशियल व्यू था, वो आपको याद होगा कि करेक्टिव वेव के बाद जब मार्केट फिफ्थ वेव में एंटर होती है, तो वो थर्ड वेव के टॉप को मिनिमम अप्रोच करती है। वो मिनिमम टारगेट लेवल होता है। तो 170,000 के लेवल्स के करीब जो हमारे मिनिमम टारगेट लेवल्स है फॉर दिस वेव, वो अभी भी स्टिल इंटैक्ट रहेंगे। 170,000 के लेवल्स वुड एक्ट एज इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल्स एज वेल। वंस दीज लेवल्स ब्रेक, तो फिर जो थोड़ा हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 177,000 के लेवल्स के करीब आ रहा है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि जो एक करंट चैनल था मार्केट का, उसको जिसको मार्केट ने ब्रेक करा था इन इट्स करेक्टिव वेव, उसको वहां पे जो है वो मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। तो ये हमारा व्यू है। फिर इंटरेस्टिंगली अगर अगर आपके साथ मैं एक और चार्ट शेयर करूं मार्केट का, तो आपको याद होगा बिगर पिक्चर पे हमने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्केट का ये एक मल्टी और वेज था। मार्केट की जो मेजर अपसाइड्स थी या इम्पल्स वेव्स थी, उसमें मार्केट ने इस वेज के टॉप को अप्रोच करा था। और फिर हमने देखा कि अगस्त 2025 में इसने इस वेज को ब्रेक करा, और फिर तब से ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी इनिशियल कॉल भी थी, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले, कि क्योंकि सस्टेन कर रहे हैं इंडेक्स यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट इसका जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे हो सकता है। तो हमने वो एग्जैक्ट सिनेरियो जो है वो यहाँ पे बनता हुआ देखा है। तो आई थिंक वीकलीज के ऊपर एज वेल एज डेलीज के ऊपर मार्केट इज शेपिंग अप वेल, और टुवर्ड्स दी अपसाइड जो 170,000 के लेवल्स के करीब हमारे टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। पहली जो हमारी ट्रेडिंग पिक है वो पाक इलेक्ट्रॉन है। पाक इलेक्ट्रॉन ने आज के सेशन को 1.31 रुपीज की अपसाइड के साथ क्लोज करा एट 54.36। और हमारा व्यूज में ये है कि इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल इज अराउंड 54। 54 इज इनिशियल रेजिस्टेंस एज वेल एज द ब्रेकआउट लेवल। वंस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम इसमें एक्सटेंशन देखेंगे या रैली की कंटिन्यूएशन देखेंगे टुवर्ड्स 58.4 के लेवल्स, जो कि हमारे सेकंड रेजिस्टेंस या अगले टारगेट लेवल्स होंगे। एक प्रॉपर हमने इसमें एबीसी में करेक्टिव वेव देखी थी, और अब इसमें एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है, जहाँ पे वेव वन और टू कंप्लीट करने के बाद ये पोटेंशियली अपनी थर्ड वेव में enter होता हुआ नजर आ रहा है। डेलीज के ऊपर इंटरेस्टिंगली इंडिकेटर्स भी हमें बुलिश इंडिकेशन ही दे रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स जब भी हमने इसमें बुलिश क्रॉसओवर देखा है, तो इट हैज टर्न इनटू गुड गुड फॉलो अप, गुड रैलीज इन द फॉलो अप। तो एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। इनिशियल breakout level or initial resistance level, which if breaks, then we can see some aggressive momentum generating, will be around 54. Moving towards our second trading pick, Forgy Cement. Forgy Cement closed the session around 55.23 with an upside of 0.6 rupees. और इसमें भी जो हमारा व्यू है वो तेजी का रहेगा शॉर्ट टर्म में। हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इसमें एक शॉर्ट टर्म डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था एट 53.5, जिसके रिजल्ट में वी वर एक्सपेक्टिंग कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और ये 55.8 के लेवल्स को एज इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो अप्रोच करेगा। तो इसने अप्रोच करा लास्ट वीक, और फिर इसके बाद कंसोलिडेशन हमने देखी, और अब ये वापस से इन्हीं लेवल्स के करीब हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम इसमें इंटरेस्टिंगली 55.8 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, जहां पे इनिशियली इफ इट ब्रेक्स 55.8, तो 59.5 के लेवल्स को ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। 59.5 would be initial target levels, followed by the next aggressive targets at 62.8। बॉटम एक मल्टी ईयर चैनल का बॉटम था, जहां से हमने इसमें एक अच्छा पिकअप बनता हुआ देखा है, और डबल बॉटम टाइप का सिनेरियो भी इसमें जो है वो बन रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वॉल्यूम्स भी बेहतर हुए हैं पिछले कुछ सेशंस में, और मैकडी क्रॉसओवर भी हमने देखा था उससे पहले, तो एक अच्छी रैली या एक अच्छी अपसाइड इसमें भी जो है वो देखने में नजर आ सकती है।
मूविंग टुवर्ड्स आवर अनदर ट्रेडिंग पिक, नेशनल बैंक में हमने देखा था कि पिछले दिनों इसमें बुलिश पैनेट की फॉर्मेशन थी, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमने इसमें हमारा ये व्यू था कि 250 के लेवल्स के करीब इसके थियोरेटिकल टारगेट्स रहेंगे। इसने हाई डिफाइन करा था 234 का, उसके बाद फिर इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज। अब इसमें इंटरेस्टिंगली व्यू ये बन रहा है कि 217 के लेवल्स के करीब इसका एक इनिशियल ब्रेकआउट लेवल है, जो हमने यहाँ पे ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करा हुआ है, 200, सॉरी 200, हाँ इनफैक्ट 217 के लेवल्स की करीब। तो हम ये देख रहे हैं कि 217 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं इसमें, जो कि आज ब्रेक हुआ है और ये 220 के लेवल्स की करीब इसने क्लोज करा है, वॉल्यूम्स हैव बीन बेटर एज वेल। इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और ये 230 के लेवल्स को टारगेट कर सकता है एज इनिशियल टारगेट लेवल्स। वंस 230 को ब्रेक करेगा तो फिर जो हमारे फाइनल टारगेट लेवल्स रहेंगे वो 250 के करीब के ही रहेंगे। तो इसको भी आने वाले सेशंस में, कल के सेशन में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो टारगेट किया जा सकता है। अगली जो कॉल है हमारी वो पीआरएल की है। पीआरएल भी एक पेनेंट के असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट है 38.6। तो इसमें व्यू हमारा ये है कि करंट लेवल्स पे ये इसको डिप पे टारगेट किया जा सकता है। 38.6 इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट लेवल्स रहेंगे। वंस 38.6 के लेवल्स को ये ब्रेक करेगा तो फिर ये 41.3 के लेवल्स को जो है वो टारगेट कर सकता है, जो कि इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स रहेंगे। और 41.3 ब्रेक होने पे, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, वी कैन सी एन एग्रेसिव अपसाइड टुवर्ड्स 44.7, जो कि इसके नेक्स्ट ये फाइनल टारगेट लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। तो पीआरएल को भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो टारगेट किया जा सकता है। सो दीज आर द फोर स्टॉक्स विच यू कैन कीप एन आई ऑन इन कमिंग सेशंस फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।